हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एक होता है आपका इंटरसेप्ट मेथड। सो ये जो मेथड है ये आपका इंटरसेप्ट मेथड है, और एक दूसरा जो रहता है वो होता है आपका ऑब्लॉन्ग मेथड। सो ये इंटरसेप्ट मेथड है। सो इस इंटरसेप्ट मेथड को हम किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट मेथड नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरसेप्ट मेथड। बट कई बार ये आपको लिखा हुआ नहीं आता है। सो आपको इसकी पहचान कैसे होगी मैं आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान ही समझा दूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्किंग के लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर रूलर स्केल का और इरेजर वगैरह का इस्तेमाल करके मैं इसको कंस्ट्रक्शन करके बनाता हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक वर्टिकल लाइन, देन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हल्के हाथ से ही ड्रॉ कीजिएगा। आपको अगर अच्छे से आपको ड्राइंग दिख जाए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क ड्राइंग में इसको डार्क करके मैं बना रहा हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, और यही हमारी वाई एक्सिस होती है। और यही क्या है, क्वेश्चन में टू एसिम्पटोट्स के बारे में बात की गई है। सो ये एक्स हो गया या फिर ये वाई हो गया, एक्स हो गया या फिर ये वाई हो गया, दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके दोनों ही एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दो पी पॉइंट जो है कर्व के ऊपर वो 50 mm और 30 mm दूर पर डिस्टेंस पर है। सो यहाँ पे 50 mm हमेशा लेंथ आपकी ज़्यादा होती है, आपकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है आपका O। सो O से लेकर एक पॉइंट ले लेते हैं हम 50 mm। तो यहाँ पर मैंने 50 mm मार्क कर लिया। सो ये लेंथ हो गई मेरी 50 mm, और उसके बाद दूसरा क्या है मेरा 30 mm। तो सर 30 mm का डिस्टेंस मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन के ऊपर यहाँ पर मार्क कर लिया। तो ये मेरा वर्टिकल पॉइंट पर, मेरा वर्टिकल लाइन पर यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आ गया। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं रोलर स्केल की मदद से यहाँ पे मुझे एक पॉइंट P लोकेट करना है। तो यहाँ से रोलर स्केल रखूँगा और इसको ड्रैग करते हुए इस पॉइंट तक आ जाऊँगा यहाँ पर। एंड देन इसके बाद यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से। ठीक, हल्के हाथ से ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी रहे देखने में। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पे मैंने रोलर स्केल को सेट किया, और रोलर स्केल को ड्रैग करते हुए कहाँ पर ले आऊँगा, उस पॉइंट तक जहाँ पर मैंने 50 को पॉइंट मार्क किया था। सो ये कितना था मेरा, 50 mm था यहाँ पर। लेकिन मैं 50 mm यहाँ नहीं लिखूँगा एक्चुअली मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पर डायमेंशंस दिखाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा ये पॉइंट आ गया, P लोकेट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने स्केल का कमाल दिखाना है, और इसके बाद आपको कंपास का यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, आप एक पॉइंट लें, ये दूर जाए ताकि ये दूर लोकेट हो यहाँ पर। सो आप ये देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ से ये लाइन खींच दी, इस तरह से ये लाइन खींच दी है हमने। ठीक है, और इसको नाम दे दें आप A और ये B। अब आपने जैसे ही A और B लाइन खींची है, देन उसके बाद आप क्या करें कि कंपास का इस्तेमाल करके P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र कर लें। P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र किया आपने, एंड देन P से लेके A तक का डिस्टेंस मेज़र करने के बाद यहाँ पर एक आर्क कट कर दें। ठीक है, जैसे ही आपने ये आर्क कट करा स्टूडेंट्स, इसका नाम दे दें आप Q। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास Q। अब क्या करें, अब आप इसके बाद अब दूर जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट लोकेट किया है आपने दूर, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट दूर दूसरी तरफ लोकेट करना है। यहाँ पर एक पॉइंट दूर हो गया, और इस है ना, यहाँ पर भी हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी एक दूर पॉइंट आना चाहिए। सो यहाँ से P से लेके ऊपर से लेके मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक, सो यहाँ पर A और B तो नाम दे ही चुका हूँ मैं, यहाँ पर क्या दे देता हूँ, C और ये D नाम दे दिया। ठीक, C और D जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम D से लेके P तक का डिस्टेंस मेजर कर लें। D से लेके P तक का डिस्टेंस मेजर किया हमने, हर पॉइंट को P से, पहले P से लेके A तक, देन फिर P से लेके D तक का डिस्टेंस मेजर किया हमने। P से लेके D तक का डिस्टेंस जैसे आपने मेजर कर लिया ना, अब क्या करें, C पर सेंटर रखें और क्या करें, एक आर कट कर दें। तो ये क्या पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको, PQ, एक आर पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर पॉइंट हो गया। क्लियर है। देन उसके बाद आपका क्या है, ये दो पॉइंट होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट इस तरह से कट करें यहाँ पर अपनी मर्जी से, बिल्कुल हल्का सा इससे C से नीचे आके यहाँ पर स्केल रखें और Q पॉइंट पर रखें। यहाँ से आप क्या करें, इसको ये इस तरह से लोकेट कर दें। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, अभी क्या नाम दे दिया था, AB हो गया, CD हो गया, और इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ E से लेकर F तक। अब जैसे ही E से लेके F तक का डिस्टेंस है, तो आप क्या करें, Q से लेके F तक का डिस्टेंस मेजर करें। पॉइंट Q से लेकर F तक का डिस्टेंस मेजर करें। ये देखिए आप Q से लेके F तक का डिस्टेंस आप मेजर करें। देन उसके बाद E सेंटर
लोकेट करके आप क्या करें, एक आर्क कट कर दें। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये होगा PQR, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका S। इसी तरह से बस एक पॉइंट और बनाना है आपको। जिस तरह से आप अभी यहाँ नीचे आए थे, अब क्या करें, आप थोड़ा सा और नीचे आकर आप क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आके थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना पॉइंट लोकेट करें, और इस पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे तक लाइन को स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक कर दें। तो ये क्या होगा, ABCDEF, और ये नाम दे देते हैं G और ये H। ठीक, अब ये Q और H का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। अब GH लाइन पे Q से लेके H तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए। आप Q से लेके H तक का डिस्टेंस मेजर किया और G पर रखिए, क्योंकि G और H पर है ना। तो ये G से लेके ये आर्क कट कर दिया आपने यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, PQRS, और ये लास्ट पॉइंट क्या होगा, आपका T पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं स्लो स्लो। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अगर आप आराम से ज्वाइन करते चले जाएंगे तो आपको कर्व्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, PQRST पॉइंट्स हो गए। अब आप क्या करें, इनको फिर ड्रैग करते हुए आगे की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ा दें कॉर्ड को इस तरह से। ठीक है, डॉट डॉट करके ज्वाइन करें सारे के सारे कर्व को, पूरे कर्व को डॉट डॉट करके ज्वाइन करें, और हल्के हाथ से सभी को, और यहाँ से Q पॉइंट से क्या करें, नीचे की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये खुलेगा। हाइपरबोला का काम क्या होता है भाई, वो तो ओपन होता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या बन गया है, हमारा ये हाइपरबोला का कर्व बन गया है। एट द एंड लास्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं, आप अपनी HB पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। ये वाली, ये आपकी HB पेंसिल है। इस HB पेंसिल का इस्तेमाल करके आप क्या करें, यहाँ पर इन पूरे पॉइंट्स को डार्क कर दें बस। सिर्फ इस पूरी ड्राइंग में सिर्फ आपकी इस कर्व की, ये कर्व ही बस आपका क्या होना चाहिए, ये कर्व ही बस आपका डार्क होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी लाइन आपकी ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम इतना डार्क बनाया है। मैं पेन से भी बना सकता था इस डायग्राम को, लेकिन वो फिर बाद में हौश पौश हो जाता, तो इसलिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए पेन की जगह मैंने डार्क पेंसिल से बनाया है। प्लीज़ डार्क पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल लाइट हैंड से बनाएं, और सिर्फ इस कर्व का इस्तेमाल, इस कर्व को ही डार्क रखें। एट द एंड हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप क्या करें, एक लीडर बनाएं यहाँ पर इस तरह से, जैसे हम हर ड्राइंग में बनाते हैं। यहाँ पर लीडर बनाएं, यहाँ पर ये एरो शो करें, और इसको लिखें हाइपरबोला। सो स्टूडेंट्स, ये होगा आपका हाइपरबोला, और ये क्या कहलाते हैं, आपके एजिम्प्टोड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, आपके एजिम्प्टोड्स कहलाते हैं। इस तरफ भी लिख देता हूँ मैं इसको। ओके, सो भले ही एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों ही एजिम्प्टोड्स कहलाते हैं, एजिम्प्टोड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ है आपका हाइपरबोला कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाता चलूँ कि एक्चुअली में मैंने आपको सबसे पहले अभी इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया है। अगर आपको इसकी ड्राइंग, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने कंस्ट्रक्शन तो देख लिया है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको क्या है, डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में बहुत थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आती है। मैं लिखूँगा नहीं इसमें, यहाँ पर मैं आपको सीधे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ द कॉर्ड, अब यहाँ पर ये जो है ये हाइपरबोला का कॉर्ड है। इफ़ द कॉर्ड एक्सटेंडेड, अगर मैं इस कॉर्ड को एक्सटेंड करूँ आगे की तरफ तो ये इस एक्सिस से कट जाएगा, है ना। इफ़ द कॉर्ड एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, इफ़ द कॉर्ड ऑफ द कर्व एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, एंड इफ़ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व आर इक्वल। पहली बात तो ये हो गई कि अगर आप कर्व के कॉर्ड को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं C2R, E2S, C2R होगा या फिर D2P होगा या E2S होगा या फिर Q2H होगा या फिर G से T होगा या फिर Q से H होगा, ये क्या कहलाते हैं, इंटरसेप्ट। सो इनको द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व ना बोल के आप क्या बोलते हैं, द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व्स आर इक्वल।
ठीक है, तो दो बातें डेफिनेशन में ये कहती हैं, इंटरसेप्ट मेथड इज अ रेक्टेंगुलर मेथड in which if the chord of the curve is extended to intersect such that the intercept between the axis and the curve are equal, then ठीक है. So the principal method which is used to draw the rectangular hyperbola is intercept method. So students, I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा. If you like this video then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.